बदरा नैनों में लेके दामिनिया रूप अनूप ये केशों में बदरा नैनों में लेके दामिनिया रूप अनूप ये केशों जप करना है जग से पलायन सत्य मंत्र बतलाए मेरी रुन झुन पैंजनिया रूप अनूप ये केशों में बदरा जिसके लिए सुन ए वैरागी तूने ये वैराग लिया है जो सुख पाने को जीवन के हर एक सुख का त्याग किया है वही परम सुख दूंगी तुझे मैं बाकी प्रेम की रागनिया रूप अनूप ये केशों में बदरा
केशों में बदरा। मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगिनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। प्रभु, आप तो जाकर आ भी गए, किंतु मैं आकर अभी तक गया भी नहीं, ठहरा रहा आपके दर्शन के लिए। ठहरने का कोई विशेष प्रयोजन और कारण तो होगा ही नारद। कारण तो है ही प्रभु। मैं अत्रि अनसुया के उस रुद्रावतारी पुत्र महर्षि दुर्वासा के उस श्राप के विषय में जानना चाहता हूँ, जो इंद्र के षड्यंत्र से क्रोधित होकर उन्होंने मेनका को दिया था। उस शाप का क्या परिणाम हुआ, इससे तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद। स्वर्ग निवासिनी मेनका को विश्वामित्र के मोहपाश में फंसकर पृथ्वीलोक की साधारण नारी के समान उनसे गंधर्व विवाह करना पड़ा। इस विवाह ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसे मेनका निर्ममता पूर्वक छोड़कर स्वर्ग चली गई। स्वर्ग चली गई? तो फिर उस कन्या का क्या हुआ प्रभु? उस कन्या का लालन पालन कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ। आप शकुंतला के विषय में ही कह रहे हैं ना प्रभु? हाँ देवी, ये सब तो तुम्हें ज्ञात ही होगा नारद। श्री हरि, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। इन सभी घटनाओं से मैं तो सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। यदि तुम अनभिज्ञ हो तो हम तुम्हें एक संकेत देते हैं। कहें प्रभु, क्या संकेत है? रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का शीघ्र ही इस घटना चक्र में प्रवेश होगा और आगे के परिदृश्य की परिकल्पना तुम स्वयं कर लो नारद।